नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल SMITI जोन में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कैपेसिटर का वर्गीकरण आचालक के आधार पर बताऊंगा। पिछले क्लास में हम आपको कैपेसिटर के प्रकार के बारे में बताया था कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, जो कि हम कार्य के आधार पर बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं। और जो दूसरा पार्ट बचा हुआ है अचालक के आधार पे, तो आज हम अचालक के आधार पे कैपेसिटर के प्रकार को जानेंगे। तो चलिए क्रम से हम स्टार्ट करते हैं कि अचालक के आधार पे कैपेसिटर के कौन कौन प्रकार हैं उसको देखते हैं। तो पेपर कैपेसिटर हम पहला देख लेते हैं। पेपर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर। देखिए ये पेपर कैपेसिटर को जानिए। पेपर कैपेसिटर, पेपर जिसको हम लोग कहते हैं संधारित्र। इस पेपर कैपेसिटर के बारे में आप लोग जानिए। देखिए ये सारा जानते हैं कि फिक्स कैपेसिटर के अंतर्गत आता है। तो हम इसको जानते हैं कि आखिर इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, यानी धारिता इसके कितनी होती है। विशेष जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य पॉइंट बता रहे हैं आपको। धारिता इसको कहते हैं कैपेसिटेंस। इसके धारिता को जानने का, आखिर धारिता इसका कितना होता है पेपर का, तो इसका धारिता होगा 2.5 माइक्रोफैराड। ठीक है। अगर इसके वोल्टेज की बात की जाए, वोल्टेज अगर हम वोल्टेज की बात की जाए तो ये कितने वोल्टेज का होता है, तो आप जानिए ये 2000 वोल्ट का होता है। 2000 वोल्ट का होता है। ये सब काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। दूसरे तरह का कैपेसिटर को जाने। अब देखिए पेपर कैपेसिटर में अगर बोलेगा कि इसका धारिता कितना होगा, तो आप 2.5 बोल दीजिएगा। एक माइका होता है कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। अगर माइका कैपेसिटर को देखा जाए, माइका संधारित्र, ये माइका कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस फिर वोल्टेज देखिए इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, धारिता 0.1 माइक्रोफैराड। अगर इसके वोल्टेज की बात की जाए तो ये आपका होता है 2500 वोल्ट। ठीक है। आगे चलते हैं। सेरामिक कैपेसिटर, तीसरा सेरामिक
कैपेसिटर। देखिए इस सिरेमिक कैपेसिटर का जाने कि कैपेसिटेंस इसका कितना होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस वोल्टेज, इस दोनों का कैपेसिटेंस और वोल्टेज को जाने 0.2 होता है। कैपेसिटेंस 0.2 माइक्रो फैराड और ये आपका होगा 1500 वोल्ट। क्लियर, सिरेमिक समझ गए। अब चलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की ओर। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का देखिए आखिर इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। वोल्टेज, कितने वोल्टेज तक हम यूज करते हैं। देखिए इसका कैपेसिटर का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, 2000 माइक्रोफैराड। और वोल्टेज जो देखिएगा, वोल्टेज वो बहुत कम वोल्ट में हम यूज करते हैं, लगभग 450 वोल्ट। चलिए वो ऑयल कैपेसिटर को जाने। ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, ऑयल डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर को जाने कि आखिर इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, इसको जाने, साथ ही साथ इसके वोल्टेज को भी जाने। तो देखिए अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की बात की जाए, कैपेसिटेंस की बात की जाए तो 1 माइक्रोफैराड का होगा। अब वोल्टेज की बात करें तो ये 25,000 वोल्ट तक होता है, यानी सबसे ज़्यादा। अब देखिए ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछेगा, जैसे मान लीजिए पेपर का पूछ देगा कि बताइए जी कितना इसका धारिता होता है, यानी कितने इस फैराड तक यूज करते हैं। तो 2.5। वोल्टेज देखिए 2000। फिर माइका का देखिए 0.1 है, कैपेसिटेंस इसका 0.1 है, जबकि वोल्टेज देखिए 2500। फिर सेरामिक्स का देखिए 0.2 हो जाता है, इसका वोल्टेज 1500। फिर आप देखिए इलेक्ट्रोलाइट का ये 2000 माइक्रोफैराड और फिर ये वोल्टेज। जनरली हम लोग डीसी में जो है ना, डीसी मोटर या डीसी सर्किट में ये इलेक्ट्रोलाइट का ही उपयोग करते हैं। फिर वायर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, कैपेसिटेंस देखिए 1 माइक्रोफैराड। फिर वोल्टेज देखिए 25,000 वोल्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग संधारित्र का संयोजन देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए संधारित्र का संयोजन, इधर ही देख लीजिए, संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन।
इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, संधारित्र का संयोजन जाने। आखिर ये संधारित्र का संयोजन कितने रूपों में करते हैं, तो हम देखेंगे एक सीरीज, और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए हम यहाँ 3 संधारित्र को लेके बता रहे हैं सीरीज में। ये देखिए देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया C1 C2 C3। अब आपको पता है ना कि सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट सेम होगा तो जाहिर सी बात है कि Q भी यहाँ समान होगा, जबकि वोल्टेज डिफरेंट होगा। देखिए अभी आप लोग C इक्वल टू क्या जानते हैं, Q/V। और देखिए सीरीज में सेम होता है करंट समान होता है, जबकि वोल्टेज डिफरेंट होता है। जब करंट समान होगा तो देखिए Q इक्वल टू आप जानते हैं I/T, आवेश बराबर धारा गुना समय जानते हैं। तब ये समय है, समय अगर सेम है तो Q भी समान होगा, Q समान होगा। तो जब ये Q समान होगा तो अब देखिए इसको इधर कर दीजिए, V इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q/C। अब देखिए वोल्टेज क्या है, यहाँ अलग अलग होगा ना, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V होगा। तो जब देखिए हर बार यहाँ पे वोल्टेज निकालिएगा, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ V1 V2 और V3 निकालिएगा, तो हर बार देखिए V1 जब निकालिएगा तो V1 निकालिएगा Q/C1 होगा। उसी तरह जब हम यहाँ V2 निकालेंगे तो Q समान रहेगा C2, और V3 निकालेंगे तो Q/C3 होगा। और जब आप इस पे रखिएगा, यहाँ जब आप यहाँ पे रखेंगे तो जब यहाँ आप रखेंगे V1 के जगह पे, देखिए V1 के जगह पे रखें QC1 QC2 QC3, अब V के जगह पे क्या रहेगा Q/C। अब देखिए इसमें ये तीनों में Q कॉमन है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू 1/C होगा। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ कॉमन निकाले इसमें इधर Q और यहाँ का भी Q है, तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ 1 बचेगा कि नहीं, यहाँ 1 बच गया, ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये देखिए ये तो कैपेसिटर के केस में जब सीरीज में रहे, जब वो सीरीज में कैपेसिटर 3 कैपेसिटर कनेक्ट था, तो उसका देखिए कैसे रिजल्टेंट निकाले, रेसिस्टेंस के पैरेलल के समान हो रहा था, रेसिस्टेंस का उल्टा हो रहा है। जो रेसिस्टेंस में सीरीज में होगा वो कैपेसिटर में क्या होगा, पैरेलल में होगा। ये ना देख रहे हैं, अरे जो पैरेलल में वहाँ देख रहे थे
रेसिस्टेंस के पैरेलल में ऐसा आपको देखने को मिलता था 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, जबकि देखिए वो काम यहाँ सीरीज में हो रहा है। तो हमेशा उल्टा याद कीजिएगा। अगर 3 रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो वो आप इसमें क्या होगा, पैरेलल के समान होगा। तो इस तरह आप देखिए। फिर हम पैरेलल की चलते हैं, पैरेलल के हो। पैरेलल में मान लीजिए 2 ठो लिए, ये पैरेलल में C1 C2, आपका मर्जी करे तो बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन फाइनली वही आएगा। देखिए V है, ये करंट लिए I, अब ये करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा I1 और I2। आपको पता है ना कि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। जब वोल्टेज समान होगा तो जाहिर सी बात है कि Q इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस केस में आपको रिजल्टेंट जो प्राप्त होगा C = C1 + C2। आप ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला यानी जब संधारित्र को सीरीज में जोड़ते हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा संधारित्र लीजिए, 1 से 1 2 3 4 जितना भी जोड़ रहे हैं, तो उसका देखिए रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के पैरेलल के समान हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 = 1/R जो हो रहा था, तो रेसिस्टेंस के पैरेलल में हो रहा था। जबकि देखिए हम ये सीरीज में जोड़ रहे हैं तो वो उस तरह 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 मिल रहा है, यानी उसका रिवर्स याद रखिएगा। फिर पैरेलल में जबकि 1/, होना चाहिए, ये रेसिस्टेंस को जोड़ते थे पैरेलल में तो यही ना लिखते थे जी, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 लिखते थे। जबकि ये देखिए इसमें हो रहा है क्या, पैरेलल में कैपेसिटर में, कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा है, C1 + C2 हो रहा है। यानी पैरेलल के केस में हमको बहुत ज़्यादा कैपेसिटर का वैल्यू मिलेगा, जबकि सीरीज में हमको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।